तो आज की वीडियो में मैं आपको फेज 4 के बारे में बताने वाला हूं कि फेज 4 बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, फेज 4 की कैंपेन बनाने का हमारा मकसद क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। लास्ट वीडियो में आपको फेज 3, फेज 2 के बारे में बताया था कि फेज 2 का पर्पस क्या है, फेज 2 हम कब चलाते हैं, फेज 3 हम कब चलाते हैं और क्या पर्पस है और कब तक हमें फेज 2 और फेज 3 चलाना है। आज की वीडियो में आपको फेज 4 के बारे में बताने वाला हूं कि फेज 4 का पर्पस क्या है, फेज 4 को हम क्यों चलाते हैं और फेज 4 को हम कैसे चलाएंगे, क्या-क्या चीजें हैं जो फेज 4 में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम पूरा एक-एक चीज डिस्कस करेंगे। फेज 4 का पर्पस है रीटारगेटिंग। फॉर एग्जांपल रीटारगेटिंग का मकसद क्या हुआ, जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आया है लेकिन उसने परचेज नहीं किया, आपकी वेबसाइट को तो जानता है, आपके ब्रांड को तो जानता है, आपके प्रोडक्ट को तो जानता है, लेकिन आपकी वेबसाइट से उसने कुछ परचेज नहीं किया, तो उसको हम रीटारगेटिंग करने के लिए ये फेज 4 की कैंपेन बनाएंगे। फेज 4 का पर्पस ही बेसिकली रीटारगेटिंग है। जब भी रीटारगेटिंग का शब्द आए ना आपके सामने, जब भी रीटारगेटिंग का लफ्ज आए आपके सामने, तो आपने समझ जाना है कि फेज 4 में आपको रीटारगेटिंग करनी है, आपने रीटारगेटिंग बनानी है। तो अब देखते हैं फेज 4 में हमने क्या-क्या चीजें करनी है, वो समझने की कोशिश करते हैं। फेज 3 एंड फेज 4 कैन रन साइमल्टेनियसली। ये आपने साइमल्टेनियसली रन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेज 1, फेज 2 और फेज 0 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन यहां पर आप साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। फेज 3 भी रन कर सकते हैं, फेज 4 भी आगे पीछे रन हो सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप रन भी हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी आप रन कर सकते हैं। एग्जैक्टली एबीओ परचेज कैंपेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन रखना है, इसको परचेज कैंपेन रखना है। परचेज इवेंट के अलावा आपने कुछ भी नहीं रखना, क्योंकि जब आप परचेज इवेंट के अलावा चीजें रखते हो ना, तो पिक्सल दूसरे इवेंट पर ट्रेन होना शुरू हो जाता है और वहां से आपको इवेंट से निकालने के लिए, परचेज में आने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए आपने परचेज इवेंट जरूर रखना है, परचेज इवेंट के अलावा कोई भी परचेज नहीं रखना। अब इसमें फेज 4 में एक ट्विस्ट है, एक नई चीज है। इसमें आपने क्या लिखा हुआ है, इसमें मेक एंड रन 4 एड सेट ऑफ कस्टम ऑडियंस फॉर एड्स इंक्लूडिंग ऑल वेबसाइट विजिटर्स, एड इंगेजर्स, एड टू कार्ट, चेकआउट इनिशिएटेड। अभी कस्टम ऑडियंस क्या होती है? कस्टम ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो हम अपने तौर पर, जो हमारा डेटा है ना हमारे पास, उसके तौर पर हम ऑडियंस बनाते हैं। अब ये कस्टम ऑडियंस हमने इसमें एड्स के लिए यूज करनी है, लेकिन हम जब तक कस्टम ऑडियंस बनाएंगे नहीं ना, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, एड इंगेजर्स, एड टू कार्ट, चेकआउट इनिशिएटेड, हम इसको एड्स में कैंपेन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पहले कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ेगी। बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो? इसको कैंपेन्स के लिए यूज कर सकते हो। ये कैसे बनेगी, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में, जब ये पॉइंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसमें आपको बताऊंगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 30% ऑफ द टोटल रिसेंट बजट ऑफ फेज 2 एंड फेज 3। अब ये बजट की बात हो रही है, आपने फेज 4 का बजट क्या रखना है? फेज 2, फेज 3 में जो भी आपका टोटल बजट है ना, उसका आपने 30% रखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मेरा फेज 2 और फेज 3 का बजट टोटल जो मैंने यूज कर रहा हूं वो 6000 है। अब उसका 30% क्या होगा? 30% जल्दी से निकाल लेते हैं, इसको मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1800 आया। 1800। अब ये 4 एड सेट की बात कर रहा है, 4 एड सेट बनेंगे, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 एड सेट से, तो ये कितना हुआ? पर एड सेट 450 बजट आपका आ गया। मींस आप पर एड सेट 450 बजट रख सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, डिवाइड दिस बजट इनटू एड सेट। मींस आपका जो 1800 बजट आया, आपने उसको 450 में 4 एड सेट में डिवाइड कर दिया और उसमें आपने बजट एलोकेट कर दिया। तो आपने ऐसा ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ईच एड सेट इन एड क्रिएटिव एड टेक्स्ट गिव्स द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम टू योर ऑडियंस। अब ये भी एक नई चीज है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इस कैंपेन का पर्पस, इस कैंपेन का मकसद रीटारगेटिंग करना है, लोगों तक बात पहुंचानी है, उन ऑडियंस तक लेकर जाना है अपने एड्स को जो आपकी ऑडियंस, जो आपके प्रोडक्ट्स को देख चुकी है लेकिन वो उन्होंने आपसे कुछ परचेज नहीं किया। तो आप क्या करोगे? आप अब ये देखोगे कि किन ऑडियंस ने मेरा परचेज नहीं किया, किन ऑडियंस ने मेरा ऐड टू कार्ट को छोड़ दिया, किन ऑडियंस ने सिर्फ वेबसाइट विजिट की मेरी, किन ऑडियंस ने सिर्फ चेकआउट इनिशिएट किया और किन ऑडियंस ने मेरा परचेज नहीं किया। उसी हिसाब से आप उनको सॉल्यूशन दोगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक ऑडियंस आपके पास आई और ऐड टू कार्ट करके वेबसाइट से बाहर निकल गई, उसने परचेज नहीं किया। अब आप अपनी वेबसाइट पर जाओ, ऐड टू कार्ट के बाद देखो कि क्या उसको प्रॉब्लम आ सकता है, उसका आप सॉल्यूशन उसको कैसे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल उसे प्राइस ज्यादा लग रही हो, फॉर एग्जांपल आपने फ्री शिपिंग इतनी रखी हो कि वो उसका माइंड बदल जाए। आप ऐसे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अपनी पोस्ट में, अपनी वीडियोस में जरूर देना। उसी के हिसाब से इस
पोस्ट में, इस एड सेट में सारी जो पोस्ट है वो डिफरेंट बनेंगी। क्यों? क्योंकि आप उसी हिसाब से उस ऑडियंस को चांस दोगे, उस ऑडियंस को सॉल्यूशन दोगे कि आपका वो ऑडियंस पढ़कर आपके एड्स को आपके एड की तरफ एंगेज हो और आपसे परचेज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप एड टू कार्ट की ऑडियंस है आपके पास, तो आपने उसका सॉल्यूशन देना है कि एड टू कार्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसका आपने सॉल्यूशन देना है। इसी तरह ऑल वेबसाइट विजिटर में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका सॉल्यूशन देना है। इसी तरीके से आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है अपनी पोस्ट, अपनी एड कॉपी के जरिए और अपनी हेडलाइन के जरिए। आपने इस कैंपेन में ये करना है। नेक्स्ट में क्या करना है, हमने नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैंने लिखा हुआ है, एक्सक्लूड पीपल हु परचेज्ड फ्रॉम यू इन ऑल एड सेट। अब जब ये आप ये कैंपेन बनाओगे ना, जब आप ये कस्टम ऑडियंस बनाओगे, तब उसमें वो ऑडियंस भी आ जाएगी जिन लोगों ने आपसे परचेज किया है। अब उन लोगों को आप जब दोबारा ऐड दिखाओगे यार, तो आपका पैसा जाया होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट आपकी वो ऑडियंस तो खरीद चुकी है, तो आप उस दिखाओगे जब उनको दोबारा, तो दोबारा तो नहीं खरीदेगी ना। तो आपने क्या करना है, एक्सक्लूड पीपल हु परचेज फ्रॉम यू। इसकी एक अलग से कस्टम ऑडियंस बनानी है। कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद आपने एक्सक्लूड कर देना है परचेजिंग ऑडियंस। जो ऑडियंस आपसे परचेज कर चुकी है ना, उनसे आपने एक्सक्लूड कर देना चीजें। एंड द लास्ट, रन द एड्स टिल गेट परचेजेस एंड मेकिंग मनी। इस कैंपेन को हमें जब तक चलाना है जब आप प्रॉफिटेबल परचेजेस आपके पास आ रही हैं और आप पैसा बना रहे हो। याद रखना दोस्त, इस लोकल पीएल स्ट्रेटजी में जब तक आप पैसा बना रहे हो ना, आपने अपनी कैंपेन्स को चलते रहने देना है। जब आप नेगेटिव में जाने लगो, जब आप लॉसेस में जाने लगो, तब आपने कैंपेन्स को चेंज करना है और कैंपेन्स को बंद करना है। अब सबसे पहले हम ऑडियंस की बात करते हैं कि हम ऑडियंस कैसे बनाएंगे, हम उसकी तरफ चलते हैं। मैं अपने एड्स मैनेजर पे आ चुका हूं। अपने एड्स मैनेजर पे आने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद ये ऑडियंस का सेक्शन होगा। एक ऑडियंस के सेक्शन के बाद इसको मैं न्यू टैब पे खोलूंगा, तो ये मेरे पास एक टैब खुल जाएगा। अब यहां पर मुझे ऑडियंस बनानी है, कस्टम ऑडियंस, जो 4 मैंने आपको बताई दी, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, ऐड टू कार्ट, चेकआउट इनिशिएटेड, ऐड एंगेजर्स। यहां से मैं क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पर जाऊंगा। वेबसाइट पर जाने के बाद मैंने यहां पर नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहां पर जो मेरा पिक्सल है, मैंने वो पिक्सल सेलेक्ट करना है। यहां पर इवेंट मैंने ऑल वेबसाइट विजिटर्स का बनाना है और यहां पर रिटेंशन आपने एटलीस्ट 180 डेज रखनी है 180 डेज। अब यहां पर आप ऑडियंस का नाम डाल सकते हो, ऑल वेबसाइट विजिटर्स डैश ऑल वेबसाइट विजिटर्स। ये आपके ऊपर है क्या, ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सी कैंपेन बनाई है, कौन सा इवेंट बनाया है। इसी तरह आप सारे तरीके से ऐड एंगेजर्स भी बना लोगे, ऐड टू कार्ट भी बना लोगे, चेकआउट इनिशिएटिव भी बना लोगे। याद रखना दोस्त, जब आप इवेंट्स बनाने लगोगे ना, तो यहाँ पर जितने भी आपके ऑप्शंस, आपने जो ऑप्शंस लगा रखे होंगे ना इवेंट्स वगैरह, वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। मेरे पास इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि मैंने अभी ये मेरा डमी अकाउंट है, यहाँ पे मैंने भी कोई इतना सेटअप वगैरह नहीं किया है। इसको मैंने आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के पर्पस से बनाया था। तो आप यहाँ पर इवेंट इसलिए नहीं देख रहे हो, हालांकि आपके पास इवेंट्स आएंगे। अगर आपने इवेंट्स बनाए होंगे ना, अगर आपने इवेंट्स ऑप्टिमाइज सेटअप किए होंगे, तो यहाँ पर आपके वो इवेंट्स आ रहे होंगे। तो आपने वो सेटअप पूरा कर लेना है। जब आप ये बना लोगे, जब आप ये चारों एड सेट, चारों कस्टम ऑडियंस बना लोगे, तब आपने अपने कैंपेन्स में आना है और आपने एक क्रिएट कैंपेन्स करके आपने एग्जैक्ट, जैसे मैं आपको अब कैंपेन्स का बताने लगा हूं ना, आपने एग्जैक्ट ऐसे ही करना है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। सबसे पहले मैंने कैंपेन बनाई, कैंपेन बनाने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना, मैंने इसका नाम लिख लिया है। उसके बाद मैं एड सेट पर आया। पहले एड सेट पर जैसे मैंने एड सेट का नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स। एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है, मैंने सब चीजें ऐसी ही करनी है, कोई भी चीज नहीं करनी। बजट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपने फेज 2 और फेज 3 का टोटल जो बजट है ना, उसका 30% रखना है। अब जैसे हमारा डिसाइड हुआ 450 पर एड सेट जाएगा, तो यहां पर आप 450 सारे एड सेट में, चारों एड सेट में डाल दोगे, ठीक है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। यहां पर आ गई कस्टम ऑडियंस के बाद, जो मैं ऑडियंस कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा ना, जैसे ये ऑल वेबसाइट विजिटर्स है, तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो भी कस्टम ऑडियंस मेरे पास बनी होगी यहां पर आ जाएगी। मेरे पास इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने कोई कस्टम ऑडियंस बनाई नहीं है। और अगर आपने बना ली तो यहां पर ऑल वेबसाइट विजिटर्स पे आपने डालना है। जब आप ये डाल दोगे तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस आपका एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद मैंने, आप नोट करो, एक पॉइंट मैंने ये बताया था कि आपने एक्सक्लूड पीपल हु परचेज्ड फ्रॉम यू इन ऑल एड सेट, तो आपने यहाँ पर एक्सक्लूड पर जाना है। एक्सक्लूड परचेज की कस्टम ऑडियंस जरूर बनानी है। जी हाँ, वो भी इसलिए बनानी है ताकि आप यहां से वो एक्सक्लूड कर सको। मींस क्या हुआ, इस एड सेट में ऑल वेबसाइट विजिटर की एक ऑडियंस आ गई और यहां पर ग्लैम कोर्स परचेज की एक ऑडियंस आ गई। ग्लैम कोर्स मैंने एक फॉर एग्जांपल ब्रांड का नाम लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक ब्रांड है, तो ब्रांड का नाम
आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो यहां पर आपने वो ऑडियंस एक्सक्लूड करनी है जो परचेज की ऑडियंस है। उसके बाद आपने सारा सेटअप वही करना है जैसे आपका मैनुअल प्लेसमेंट है, पोस्ट वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, इसमें आपने अपनी जो प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन देना है। उसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ आपने सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और सारी अपनी चीजें रखनी है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट नहीं करूंगा ताकि ये चीजें आपको मैं बता चुका हूं और ये वीडियो काफी लंबी भी ना हो। दूसरी एड सेट पर हम आ जाते हैं ऐड एंगेजर्स। ऐड एंगेजर्स में एग्जैक्ट एक ही चीज वही होगी और बजट भी एक ही चीज वही रहेगा, सब चीजें वही रहेगी। कस्टम ऑडियंस पे ऐड एंगेजर्स का कस्टम ऑडियंस आ जाएगी और एक्सक्लूड में द पीपल हु परचेज फ्रॉम यू। एक्सक्लूड याद रखिएगा, ये करना ना भूलेगा। उसके बाद ऐड टू कार्ट में यही होगा और चेकआउट इनिशिएटेड में यही होगा। और याद रखिएगा ये जो पोस्ट और वीडियोस हैं डिफरेंट, ये हर एड सेट के डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम होगी तो डिफरेंट सॉल्यूशन का पोस्ट और क्रिएटर्स होंगे और उसकी एड कॉपी भी होगी। एग्जैक्टली एज इट इज आपने करना है और इस कैंपेन को आपने जब तक चलाना है जब तक आप अच्छी परचेज ले रहे हो और अच्छे पैसे बना रहे हो। आज की वीडियो में आपको पूरा एग्जैक्ट बताया है कि कैसे आपने फेस 4 बनाना है, कैसे आपने रीटारगेटिंग करनी है, कैसे आपने उन कस्टमर्स को, उन ऑडियंस को टारगेट करना है जो आपकी ऑडियंस, जो आपके वेबसाइट पर आए लेकिन आपसे परचेज नहीं किया। तो आपने ये चीज जरूर करनी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में आपने आगे की फेज 5 और फेज 6 के बारे में बताऊंगा। आगे की कैंपेन स्केल करना है तो हम कैसे करेंगे। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।